नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। शिवराज बोले मंडीदीप तक चलाएंगे मेट्रो। भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन कर कहा बैरागढ़ होते हुए सीहोर तक भी ले जाएंगे। भोपाल में पटवारियों की तिरंगा यात्रा। अटल पथ से सीएम हाउस के लिए बढ़े, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। सड़कों पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त, कहा रायपुर गड्ढों का शहर बन गया है, इसमें गिरकर जान गंवा रहे हैं लोग। शरद पवार ने लगातार दूसरे दिन दोहराया एनसीपी नहीं टूटी, कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी है। कल अजीत को पार्टी का नेता बताकर पलटे थे। पंजाब सीएम का गवर्नर को जवाब, समझौता नहीं करूंगा। मान बोले सरकार गिराने की धमकी दे रहे। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मेट्रो मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडीदीप तक बढ़ाएंगे, बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। हम तेजी से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने का हमारा सपना था। बीच में 15 महीने तक ब्रेक आ गया था। कमलनाथ जी की सरकार थी, तब काम नहीं हुआ। सरकार में लौटने पर कोविड के कठिन दौर के बाद भी हमने काम तेजी से शुरू किया। नतीजा आप सामने देख रहे हैं। सितंबर में हम भोपाल और इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन करेंगे। अप्रैल मई तक दोनों शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। और वहीं मध्य प्रदेश के करीब 19,000 पटवारी जुटे हुए हैं। पिछले 3 दिन से अवकाश पर रहने के बाद वे राजधानी में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अटल पथ से पटवारी सीएम हाउस के लिए बढ़े, लेकिन पुलिस ने सीएम हाउस से पहले ही बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर रखा है। पटवारियों को रोक लिया गया है। तिरंगा यात्रा सुबह 11 बजे बाद शुरू हुई। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि सीएम हाउस तक शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मांगे पूरी न होने पर प्रदेश भर के पटवारी 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया है। ये युवा मोर्चा के सदस्य यमराज और चित्रगुप्त के वेश में सदर बाजार की सड़कों पर निकल पड़े और वो वहां से गुजर रहे लोगों को गड्ढों से बचकर चलने को कहा। खुद सड़क के गड्ढे पर उतर कर बोले, हमें सरकार ने टारगेट दिया है कि पूरे देश दुनिया के जितने लोग मर रहे हैं उतनी संख्या आपको सिर्फ रायपुर के गड्ढों में ही मिल जाएगी। अब हम आने वाले कुछ दिनों तक इसी सड़क पर रहेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार ने लगातार दूसरे दिन अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एनसीपी टूटी नहीं है। कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, ये सही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। कुछ लोगों ने अलग अलग राह पकड़ी है। शरद पवार ने मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक में 16 पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह जाना है, बैठक में उस पर चर्चा होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गवर्नर बीएल पुरोहित को उनके पत्र का जवाब दे दिया है। सीएम मान ने बोला है कि गवर्नर को लगता है कि भगवंत मान को लगेगा कि चिट्ठी निकाल दी, कहीं सीएम की कुर्सी न छिन जाए, कॉम्प्रोमाइज कर लो, मगर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मान ने कहा कि गवर्नर की चिट्ठी में उनकी पावर हंगर की झलक मिलती है, सत्ता की भूख दिखती है, उन्हें ऑर्डर देने की आदत है। चिट्ठियां भी शायद ऊपर से लिखवाते होंगे, गवर्नर तो सिर्फ साइन ही करते होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान यह जवाब गवर्नर बीएल पुरोहित की उस चिट्ठी के बाद आया है जिसमें गवर्नर ने सीएम को अपने लेटर का जवाब न देने पर राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजने
और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी थी। और वहीं विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली है। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। मध्य प्रदेश में अगले 10 दिन तक तेज बारिश नहीं होगी। ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में भी लोकल सिस्टम से बूंदाबांदी का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अभी सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है, इस कारण सीजन में दूसरी बार मॉनसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई है। और वहीं गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और स्थायी समिति के न्यायाधीशों द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का फैसला किया गया है, जिसके अनुसार अगले 2 महीने में पुराने मामलों की सुनवाई एक निश्चित तारीख देकर ही की जाएगी। ऐसे में कुल 13,988 मामलों को पाया गया है, जिसकी अगली तारीख 1 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दी गई है। इन सभी मामलों को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें 5 साल से कम समय के पुराने, 5 से 10 साल पुराने और 10 साल से ज्यादा पुराने मामले शामिल किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और उनके नेताओं के चरित्र को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा का नाम 2 अलग-अलग घटनाओं में सामने आया है। सुरेश राजे अशोभनीय वीडियो को लेकर चर्चाओं में हैं, तो संजय शर्मा सना खान हत्याकांड के आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। यह मामले सामने आने के बाद भी कांग्रेस ने विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह आरोप लगाए हैं कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा है कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है और चरित्र भी है। कांग्रेस के चरित्र को लेकर के लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। उनके विधायक सुरेश राजे और संजय शर्मा का नाम 2 अलग-अलग घटनाओं में, एक तरफ एक अशोभनीय वीडियो को लेकर के सुरेश राजे और दूसरी तरफ तेंदुखेड़ा के विधायक संजय शर्मा का नाम सना हत्याकांड में जो अमित साहू हत्यारे के साथ उनके कनेक्शन को लेकर के आज चर्चा में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कांग्रेस ने जिस तरीके से चुप्पी ओढ़ रखी है, इससे ऐसा लगता है कांग्रेस इन दरिंदों के साथ है, कांग्रेस व्यभिचारियों के साथ है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस चुनाव से पहले आदिवासी वर्ग को साधने का है। नारी सम्मान को मोहरा बनाते हुए कांग्रेस ने आदिवासी महिला प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी है और प्रदेश भर के सभी आदिवासी अंचलों में जाकर महिला कांग्रेस आदिवासी जागरूकता अभियान चलाएं और कांग्रेस सरकार की नारी सम्मान योजना से भी आदिवासी अंचल में महिलाओं को जानकारी दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महिला आदिवासी प्रकोष्ठ की चंद्रकला सरवटे ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनने बाद प्राथमिकता जनता की सेवा होगी। आज हमने मध्य प्रदेश आदिवासी महिला प्रभाग जो है उसका कार्यक्रम रखा हुआ है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जो हमने निकाली थी 18 जिले और 36 विधानसभाओं में, उस दौरान जो भी बहनें हमारी हमें मिली, यात्रा के दौरान शामिल हुई या व्यवस्थाएं बनाई, उन सब का हम आज सम्मान कर रहे हैं और हमारे जितने भी पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनका सबका उत्कृष्ट नारी सम्मान इस कार्यक्रम का नाम रखा गया। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।